बागेश्वर बाबा बार बार कहते हैं कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति से उनका सामना हो ही जाता है। बाबा तो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन सियासत उनसे दूर नहीं रह पाती। बागेश्वर बाबा कल मुंबई जाने वाले हैं और सियासत उनसे पहले वहां पहुंच गई। जो नेता बाबा के चेले हुआ करते थे वो अब उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। जो बागेश्वर धाम की जय जय करते थे वो अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भय दिखा रहे हैं। क्या बाबा राजनीति का यह खेल समझ पा रहे हैं? माया नगरी के कौन से माया जाल में आकर बाबा का पर्चा लीक हो गया? बाबा का कायदे और फायदे वाला डायलॉग मुंबई में हिट होगा या फ्लॉप? बाबा की चौखट पर माथा टिकाने वाले अब बाबा को ठिकाने लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना। श्री सीताराम मुंबई वाले पागलो, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधाम। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने वाली है। डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ फिक्स हो गया है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एंट्री से पहले मुंबई में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो कांग्रेस एमपी में बाबा के सामने नतमस्तक होती है, वही कांग्रेस महाराष्ट्र में बाबा का विरोध कर रही है। जो शिवसेना उद्धव हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करती है, वही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर को रोक रही है। और दोनों के साथ शरद पवार की एनसीपी भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। संत तुकाराम का नाम बाबा के विरोध वाली लाइन पकड़ रही है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का अवमान करने वाले को सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं चलेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग हमारी है। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। संत तुकाराम महाराज ये हमारे लिए एक अस्मिता का विषय है। अगर कोई महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बागेश्वर ने किसका अपमान किया है? जिस संत को पूरा महाराष्ट्र अपना प्यार मानता है, जिस संत ने पूरे महाराष्ट्र के मिट्टी में अपने विचार डाले हैं और वही महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, तो आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यार ही नहीं है। मुझे महाराष्ट्र को अपमानित करने वाला कोई भी आदमी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो क्या वाकई बाबा का विरोध संत तुकाराम पर दिए बयान को लेकर हो रहा है, या फिर बाबा के मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी से महाविकास अघाड़ी को डर सता रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संत तुकाराम को लेकर बाबा बागेश्वर ने जिस प्रसंग का जिक्र किया और जब उसे लेकर विरोध हुआ तो बाबा ने खुद आगे आकर न केवल माफी मांगी बल्कि संत तुकाराम के प्रति सम्मान और निष्ठा को भी जाहिर किया। संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकार को हाँ। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा, तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? उसमें बोल चाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती। गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा, देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा आपने जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमें तो गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा
से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ। तो हम तो विनम्रतापूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई समझ। सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र में बाबा को रोकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तुकाराम का मुद्दा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वोट पाने के लिए एमपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने सिपहसालारों के साथ बाबा के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। खुद बड़े हनुमान भक्त हैं, आज को आजा बालाजी के दर्शन में आई गए। मैं हनुमान भक्त हूँ। मैंने सबसे बड़ा मंदिर छिंदवाड़ा में अपने जिले में बनाया। हनुमान जी का आशीर्वाद में लेने आया था, उन्हें प्रणाम करने आया था। सर बीजेपी को तो अब कहने का मौका मिल जाएगा कि सॉफ्ट हिंदू तो आप बिल्कुल अहम चुनाव के समय में आप लोग अपना लेते हैं। बीजेपी ने क्या धर्म का और हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है। अब कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता राम कदम चुनाव में कांग्रेस को हिंदुत्व याद आने वाली थ्योरी समझा रहे हैं और बाबा को रोकने का दावा करने वाले नाना पटोले बीजेपी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट न देने की एडवाइस दे रहे हैं। कांग्रेस का विरोध हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के संत साधु समागम, इन सभी को कांग्रेस का प्रखर विरोध शुरू से रहा है और अभी जोर से लोगों के सामने दिख रहा है। उन्हें हिंदू साधु संतों की या हिंदू समाज की याद उस वक्त आती है जब चुनाव समीप होते हैं और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद उनकी सारी नौटंकी खत्म होकर के उनका असली चेहरा लोगों के सामने आता है। मुझे यही मेरा सवाल एकदम सिंपल और सीधा है। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उसके कार्यक्रम को बैन करने के लिए नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि जो तुकाराम महाराज जी को जिस तरह का वक्तव्य, जो अपमानजनक जो वाक्य को यूज़ किया है, उसके सवाल का जवाब सरकार हमें दे, क्योंकि आप भी तुकाराम महाराज जी को मानते हो, अर्थसंकल्प में उनका नाम आपने लिया है। मेरा इतना ही कहना है। तो बीजेपी बोलना लगे कि भाई हम हिंदू विरोधी है। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर पर सियासी संग्राम जारी है। मुंबई में बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग कितनी है, इसे आप 4 महीने पुरानी इस तस्वीर को देखकर समझिए। ये तस्वीर भी मीरा रोड की ही है और कल बाबा एक बार फिर मीरा रोड पर ही सेंट्रल पार्क में अपना दरबार सजाने वाले हैं। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। जिस मैदान में बाबा का प्रोग्राम होना है उसकी कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा की है। बाबा के भक्तों को कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए 7 कॉमन एंट्री गेट और 2 वीआईपी एंट्री गेट बनाए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर भी प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। आसपास के तमाम होटल्स और लॉज एक दिन पहले से ही फुल हो गए हैं। वेस्टर्न रेलवे भी 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा लोकल ट्रेन ऑपरेट करने वाली है। मतलब विरोध के बीच मुंबई में बाबा बागेश्वर के शो को ग्रैंड बनाने की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर नागपुर की है। जब बाबा ने नागपुर में कथा की थी तो मंच पर आकर फडणवीस ने बाबा से आशीर्वाद लिया था। बाबा के मंच पर आकर खुद को सौभाग्यशाली बताया था। सब पर बालाजी की कृपा बनाए रखने की बात कही थी। बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि बागेश्वर धाम बालाजी इनका दर्शन लेने हेतु मैं यहाँ पर पहुँचा और हमारे शास्त्री जी जो प्रभु श्री राम जी की कथा हम तक पहुँचाते हैं और इस कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। आज उनका भी दर्शन करने का लाभ यहाँ पर मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु श्री राम जी ये हमारे लिए केवल ईश्वर नहीं तो वो हमारे राष्ट्र पुरुष भी है। इसलिए मैं शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नागपुर में प्रभु श्री राम जी के साथ और हमारे बागेश्वर बालाजी के साथ हम सभी को मिलाया और इसी प्रकार से बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अब देवेंद्र फडणवीस की यही बाबा भक्ति कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि बाबा के फॉलोअर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। कांग्रेस को टेंशन इस बात की भी है कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा के अनुयायियों में फडणवीस अकेले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं और बाबा खुलकर गडकरी की तारीफ भी करते हैं। पूरे भारत में अगर इनको मैजिक मैन कहा जाए तो हमारा बड़ा प्रेम है, चूंकि श्री नितिन गडकरी जी आप एक ऐसे हैं पूरे भारत में ऐसी रोडें सड़कें बना दी कि नागपुर में जो हमें आने में 10 घंटे लगते अब 6 घंटा 7 में आ जाते। तो एक दिन बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे, जब आपसे पिछली बार मिलकर गए तो हमारे साथ में विधायक जी भी थे, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे। टेकराम साहब हमने कहा कि हमारे नागपुर वाले श्री गडकरी जी मैजिक मैन हैं, हाँ बागेश्वर वाले गुरु जी मिरेकल मैन हैं और नागपुर वाले गडकरी जी मैजिक मैन हैं। तो आज देखो दोनों पीठें लग गई। रोड डलवाने हो सो इनसे जुड़ो, तो आप रोड बस स्टैंड जो बनवाने हो सो बगल में लगी कहाई गद्दी, और अपने मन मंदिर में राम जी का भवन बनवाना हो, राम कथा सुनना हो तो व्यासपीठ से जुड़ो। अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का विरोध बाबा से नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से उनकी नजदीकी का है। इसलिए नाना पटोले को महीनों बाद संत तुकाराम वाला विवाद याद आ रहा है, जिस पर बाबा एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार खुलकर माफी मांग चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।